नमस्कार, मैं एस्ट्रो फ्रेंड वरुण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीके एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोस्त की जो कि मैक्सिमम कुंडली पे उपस्थित होता है और जिसका प्रभाव जिनकी कुंडली में उपस्थित होता है उनके ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपके बीच में एक ऐसा चैनल जो पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ ज्योतिष से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपके बीच में उपलब्ध करवा रहा है। आप लोगों का लगातार स्नेह इस चैनल को मिल रहा है। इसके लिए वीके एस्ट्रोलॉजी परिवार आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता है और ये आशा करता है कि आप सभी अपना स्नेह ऐसे ही लगातार हमको और हमारे चैनल को देते रहेंगे। और ये आपसे हमारा वादा है, ज्योतिष के क्षेत्र में हस्तरेखा, अंकशास्त्र, वैदिक ज्योतिष सभी से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी आपके बीच में YouTube चैनल के माध्यम से YouTube पर वीडियो के रूप में आपके बीच में उपलब्ध होते रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं विष योग की, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है जातक के जीवन पर। विष योग शनि और चंद्रमा की युति जब कुंडली के किसी भी भाव में होती है तो यह विष योग कहलाता है। और आवश्यक नहीं है कि यह सिर्फ युति से ही विष योग का निर्माण हो। यह दृष्टि के माध्यम से, नक्षत्र के माध्यम से और आपके राशि परिवर्तन के माध्यम से भी बनता है। लेकिन जितना ज़्यादा यह क्लोज होता है उसके प्रभाव जातक के जीवन पर उतने ही अधिक होते हैं। शनि और चंद्रमा के द्वारा विष योग की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण मानव के जीवन में कई प्रकार के कष्ट देखने को मिलते हैं। अब शनि आपका अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है और यह आपके आयु का कारक बनता है, आपकी मृत्यु का कारक बनता है, आपके अंदर भय उत्पन्न होता है, ये दुख का कारक है, अपमान का कारक है, आपके रोग का कारक है, दरिद्रता और दासता और जितने भी प्रकार की मनुष्य के जीवन में उसको बदनामी प्राप्त होती है, जो भी विपत्ति मानव जीवन में देखता है, जो भी निंदित कार्य होते हैं, नीच लोगों से सहयोग मिलता है, उनके साथ रहना, आलस और कर्ज, ये सभी चीज़ें आपके शनि ग्रह के अंतर्गत आती हैं। अपने अशुभ कारकत्व के कारण शनि जो ग्रह है यह पापी तथा अशुभ ग्रह माना गया है ज्योतिष में। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर शनि पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है, चलिए इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान दें, शनि शुक्र का मित्र है और शुक्र शनि का मित्र है। तो वृष लग्न के जातक, तुला लग्न के जातक, मकर लग्न के जातक और कुंभ लग्न के जातक के लिए शनि ऐश्वर्य का कारक बन जाता है। शनि ऐश्वर्य देता है जीवन में। शनि उनके लिए एक सौभाग्य की तरह कार्य करता है, एक शुभ परिणाम देता है। धनु और मीन जो कि गुरु की लग्न है, गुरु जिनके स्वामी हैं,
इन लग्नों के लिए भी शनि शुभकारी माना जाता है। और बात करें विषयोग कैसे बनता है, तो जो आपके पूर्व जन्म में जो कर्म किए गए हैं, बस उन्हीं कर्मों के भोग के लिए शनि देव द्वारा आपके ऊपर उस फल को, जो आपने पिछले जीवन में कर्म किए हैं, उस फल को प्रदान करने के लिए शनि देव चंद्रमा के साथ में या सूर्य के साथ में आपकी कुंडली में संबंध बनाते हैं, जिसका आपको इस जीवन में कष्ट प्राप्त होता है। कुंडली में आपके विषयोग का निर्माण शनि और चंद्र की स्थिति में या शनि और सूर्य के आधार पर भी माना गया है। शनि और चंद्र की जब युति होती है तब विषयोग बनता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। दूसरा है आपका जब शनि और चंद्रमा का परस्पर दृष्टि संबंध हो, तब भी आपका विषयोग का कुंडली में निर्माण होता है। विषयोग किस प्रकार बनता है, तो ये तिथिवार भी बनता है, ये वार के अनुसार भी बनता है, दिन के अनुसार भी बनता है, लेकिन यह एक अलग का विषय है। इस पर किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विषयोग तिथि और वार के अनुसार कैसे बनता है, किन तिथियों में बनता है, किन वार में जन्म लेने से विषयोग का निर्माण होता है। आज हम बात कर लेते हैं कि विषयोग के जो शनि और चंद्रमा की युति है, अगर आपके लग्न भाव में, आपके द्वितीय भाव में, इसी तरीके से आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा हुआ है शनि और चंद्रमा एक साथ, तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, हम हर भाव का आपके साथ में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि ये प्रथम भाव में होगा तो कैसे फल देगा, अगर द्वितीय भाव में होगा तो क्या अशुभ परिणाम होंगे। इसी प्रकार से शनि और चंद्रमा के कुछ शुभ फल भी प्राप्त होते हैं, जिनके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिनमें मैं सिर्फ शुभ फलों की ही चर्चा करूंगा, शुभ प्रभाव की ही चर्चा करूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम अशुभ प्रभाव की ही चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, अगर शनि और चंद्रमा की युति आपके प्रथम भाव में बनती है, आपके लग्न भाव में बनती है, तो यह आपके ऊपर किस प्रकार प्रभाव डालेगा, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा, आपको इसके क्या फल मिलेंगे, तो आइए जानते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति प्रथम भाव में होती है, तो वह व्यक्ति विषयोग के प्रभाव से अक्सर बीमार रहता है। पहली चीज सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है जिनके भी शनि और चंद्रमा की युति प्रथम भाव में होती है। साथ में पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां आती रहती हैं। बात करते हैं, जब शनि और चंद्रमा की युति द्वितीय भाव में बनती है, आपके दूसरे भाव में बनती है, आपके कुटुंब भाव में बनती है, आपके वाणी भाव में बनती है, तो इसका क्या अशुभ परिणाम होता है। आपके वाणी भाव में बन रही है तो आपकी वाणी को दूषित कर देगा। आप ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे हो सकता है सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो, उसको उस बात का बुरा लग जाए, वह आपका शत्रु बन जाए। ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है और कुटुंबजनों के साथ, परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रह पाते हैं। कारोबार में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्याएं अक्सर आपको देखने को मिलती हैं। बात करते हैं शनि और चंद्रमा का तृतीय भाव में क्या अशुभ फल प्राप्त होता है। तृतीय स्थान में जब शनि और चंद्रमा होते हैं तो ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए अशुभ माना गया है। इस भाव में शनि और चंद्रमा की युति होने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित रोग हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है, आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, आपको सांस फूलने की शिकायत हो सकती है। बात करते हैं शनि और चंद्रमा की
चतुर्थ भाव में क्या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो जब शनि और चंद्रमा चतुर्थ भाव में विषयोग का निर्माण करते हैं तो चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव है, तो यह आपके माता के लिए कष्टकारी हो जाता है और यह आपको किसी न किसी प्रकार के कीड़े का भय प्रदान कर देता है। आपके मन में किसी कीड़े को लेकर के भय बन जाता है। जैसे बहुत लोग छिपकली से डरते हैं, बहुत लोग चूहे से डरते हैं, तो इस प्रकार का भय आपके चतुर्थ भाव में यदि शनि और चंद्रमा की युति है तो आपके मन में इस प्रकार का किसी कीड़े या मकोड़े को लेकर के भय बना ही रहेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ऐसा जातक घर खरीदने के लिए उसको बहुत सारी समस्याएं जीवन में फेस करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। शनि और चंद्रमा की युति जब पंचम भाव में होती है तो जातक को क्या अशुभ परिणाम मिलते हैं। देखिए, अब पंचम भाव आपका संतान का भाव है, तो इसका सीधा सा आप समझ सकते हैं कि यदि शनि और चंद्रमा की युति आपके पंचम भाव में है तो ये आपके संतान के लिए कष्टकारी है, संतान के स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, इसलिए आपकी शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न होंगे ही होंगे, वो बिल्कुल निश्चित है। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो परिणाम आपको मिश्रित प्राप्त हो जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, शुभ ग्रह की दृष्टि से परिणाम आपके मिश्रित हो जाते हैं। बात करते हैं अब अगर छठे भाव में आपके शनि और चंद्रमा की युति होती है तो क्या अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। छठा भाव आपके शत्रु का भाव है। अब शनि चंद्रमा की युति आपके छठे भाव में बन गई तो आपको यहाँ पर गुप्त शत्रुओं का भय बना ही रहेगा, आपके मन में चोरी का भय बना ही रहेगा, आपके मामा पक्ष से संबंध खराब ही रहेंगे। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठा भाव आपका रोग है, आपका ऋण है, आपका मामा पक्ष है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में अगर शनि और चंद्रमा की युति होती है तो क्या अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, इसका जीवन में क्या फल प्राप्त होता है। सप्तम भाव आपका विवाह के लिए माना गया है, इस बात की जानकारी लगभग सभी को होगी जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो आपका शनि और चंद्रमा अगर सप्तम भाव में विराजमान हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी करेंगे, आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर के उलझने बनी रहेंगी, परेशानियां हो सकती हैं जीवन में। और अगर इस प्रकार की समस्याएं नहीं हैं तो आप एक चीज और ध्यान रखें, पति या पत्नी यानी कपल में किसी एक का स्वास्थ्य जरूर खराब रहेगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा की युति क्या फल देती है। शनि और चंद्रमा की युति यदि अष्टम भाव में जातक के कुंडली में बन जाती है तो यह हमेशा आपके मन में दुर्घटना का भय उत्पन्न करती है। आप वाहन को रोड पर चलाएंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं भय बना ही रहेगा कि ऐसा ना हो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे चोट लग जाए। इस तरीके का भय आपके मन में बना ही रहेगा। बात करते हैं नवम भाव। शनि और चंद्रमा की युति यदि नवम भाव में है तो इसका क्या परिणाम आपके जीवन पर होगा। अब नवम भाव आपका भाग्य भाव है। शनि और चंद्रमा विषयोग आपके भाग्य भाव में बन गया, इसका अर्थ है आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर दिया। भाग्य को जितना सहयोग देना चाहिए वह आपका सहयोग इस योग के कारण नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव को कमजोर कर दिया। आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपका कर्म भाव है। आपके दसम भाव से कर्म का निर्धारण होता है।
अब दसम भाव में ही आपके शनि चंद्रमा की युति हो गई, जो कि आपकी आजीविका का भाव है। अब इस भाव में शनि चंद्रमा की युति होने से पहले तो आपको कैरियर बनाने में ही, कैरियर को सेट करने में ही परेशानी होगी, और कैरियर सेट हो गया कुछ समय के बाद, कुछ संघर्ष के बाद में, तो अगर आप नौकरी में रहेंगे तो आपके सीनियर्स, आपके अधिकारियों से आपकी वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। आप जितना भी अच्छा कार्य करेंगे, आपको कहीं ना कहीं उस काम के लिए कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेंगे, उस कार्य की आपकी निंदा जरूर होगी। कार्य से आपके सीनियर्स सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, जो विवाद का कारण बनेगा। और ऐसे में ये आपका चतुर्थ भाव से सप्तम भाव है, तो ये आपको संपत्ति से भी थोड़ा सा परेशान करता है। बात करते हैं एकादश भाव में अगर आपके शनि चंद्रमा की युति बनती है तो इसका क्या परिणाम होता है। अब शनि और चंद्रमा आपके एकादश में भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव आपका आय भाव है, तो इस भाव में शनि और चंद्रमा की युति बनने से आपके जीवन का जो अंतिम समय होगा, जो लास्ट समय होगा, वह कष्टकारी हो जाएगा। आपकी ओल्ड एज कष्टकारी हो जाएगी। आपको आपके संतान से सुख प्राप्त नहीं होगा। ये आपके एकादश भाव में शनि चंद्रमा के विराजमान होने से ऐसा होता है। आपकी आय में बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी, आय में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, आय में स्थिरता नहीं आ पाएगी। बात करते हैं अंतिम भाव द्वादश भाव की। अगर द्वादश भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो गई तो यह आपको निराशा आपके मन में उत्पन्न करती रहेगी। हमेशा आप निराश से बने रहेंगे। कोई की आपके पास कारण नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप निराश हमेशा बने ही रहेंगे। आप विलासी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। आपके मन में बुरी आदतों के लिए हो सकता है कोई एक एडिक्शन आ जाए, कोई बुरी आदत आपके पास आ जाए। तो यह थे शनि और चंद्रमा के कुंडली के 12 भाव में अशुभ फल। हम शुभ फलों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन किसी अन्य वीडियो में। वह वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।